आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑसम आउट देयर एंड आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू गैप अप ओपन हुआ। ओके, मार्केट ने बहुत ही एक अच्छा डाउनफॉल किया, बहुत राइट सभी बायर्स को लाइक सेलर्स में कन्वर्ट करवाने की कोशिश की। फिर मार्केट ने बहुत ही अच्छा न्यूज़ के चलते लाइक जो भी वॉर वगैरह सिचुएशन चल रही थी उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली, तो मार्केट रिएक्ट उसके हिसाब से किया। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग दे दी है। ओके, अब गैप अप ओपनिंग देने के बाद कंटिन्यूस मार्केट ने ऊपर मोमेंटम देते हुए मार्केट चला आज के दिन, राइट। सो यहाँ पे हमको बस बायर्स वगैरह देखने को कंटिन्यूस मोमेंटम के चलते ब्रेकआउट होने के बाद बायर्स वगैरह आ गए होंगे मार्केट में। बट हम नीचे के बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जल्दी बाइंग वगैरह बहुत ही दूर है। यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट भेजे नीचे के बायर्स को, प्रॉफिट वाले बायर्स को हम टारगेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो जैसा और जो भी आसपास के जो बायर्स हैं जो इन्होंने ब्रेकआउट देख के लाइक मार्केट में एंट्री वगैरह बनाए होंगे, तो यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। मार्केट ने छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, बट इतना भी मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया कि मार्केट में पूरी तरीके से निकल गए होंगे। जो रैंडम बायर्स रहते हैं उनको डर लगता रहता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इट्स राइट। तो उनकी इतनी ज़्यादा पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मार्केट में हो सकती होगी लाइक, बट अभी फ़िलहाल जैसे मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट वगैरह किया नहीं है, तो उसके चलते यहाँ पे बायर्स वगैरह हो सकते हैं अपसाइड। ओके, और ये जो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, इनको मार्केट में टारगेट फ़िलहाल के लिए नहीं किया जा सकता है। जो रैंडम बायर्स रहते हैं उनको मार्केट टारगेट करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट हम यहाँ पे बाइंग साइड का सेट भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। रीज़न बड़ा क्लियर है कि मार्केट में मार्केट गैप अप होने के अपसाइड जाने की कंटिन्यूस मोमेंटम दिया है आज, और नीचे के बार सेफ हैं। अगर मार्केट में अगर सेलिंग होना है तो मार्केट में एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाती है तब फिर यहाँ पे कुछ सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी। बट फिलहाल मार्केट जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया है, तो ये एक बड़ा क्लियर है कि मार्केट में यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आए हैं और वो मार्केट को कंटिन्यूस ऊपर लेके जा सकते हैं। बट मार्केट में अचानक से कुछ भी नहीं होगा कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। जो रैंडम बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, राइट, जो ब्रेकआउट करते हुए आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे उनकी पोजीशंस वगैरह हो सकती हैं। वो कितनी क्वांटिटी में होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, कम क्वांटिटी में होगी, बट मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम दिए, कोई अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट में जो भी बायर्स वगैरह होंगे तो उनको उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर लिया होगा, राइट, क्योंकि उनको डर लग रहा होगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकता है या मार्केट गिर सकता है फिर से, राइट, जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम करते आ रहा है कुछ दिनों से। तो ये सब साइकोलॉजी के चलते हो, जो भी बास के जो जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करता रहा है, राइट, तो उसके हिसाब से मार्केट में ज़्यादा बायर्स वगैरह आए भी होंगे तो बड़ी क्वांटिटी में होल्ड कर पा के गए होंगे कि नहीं गए होंगे इसको कहा नहीं जा सकता। बट एक बार के लिए बोल सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लाइक उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड नहीं कर पाए होंगे कि मार्केट ने अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं दिया यहाँ पे, राइट। थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट आए हैं। ओके, तो मार्केट खुलते के साथ एक रैंडम बायर्स को निकालने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल मार्केट ऊपर जाते हुए हमको नज़र आएगा बिकॉज नीचे के बार सेफ है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे ऊपर होना चाहिए, जो 700 का 24,000 24,700 का जो लेवल है उसके आसपास मार्केट कहीं पे ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि मार्केट में एक कि मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है एक बार के लिए। बट इतना आसान मार्केट के लिए होगा नहीं। बट अभी हम थोड़ा बड़े चार्ट में करके देख लेते हैं इसको एक बार कि मार्केट ने क्या चल रहा है। ओवरऑल मार्केट में बहुत ही देख सकते हैं कि एक बस एक केवल रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने एक, और मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया यहाँ से। इसको कंटिन्यू करते मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है अपने ओवरऑल चार्ट पैटर्न में। तो देखते हैं हम सोच समझ के काम करेंगे, अचानक से एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। थोड़ा सोच समझ के आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। लाइक इमीजिएटली अगर एंट्री लेते हैं यहाँ पे फिर कल की जैसे लाइक
अगर हाँ फिर से अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर इसके चांसेस कम है कि मार्केट कंटिन्यू वहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, बिकॉज मार्केट चार पैटर्न रिपीट जल्दी नहीं करता है। तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू का सेलिंग साइड, थोड़ा छोटी सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर रैंडम बार्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम वेट देखेंगे, ओपनिंग के सबसे काम करेंगे। फिलहाल के लिए बायर सेफ हैं जो नीचे के बायर्स हैं, बट रैंडम बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ज़रूर आ सकता है। और एक और हम साइकोलॉजी पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि मार्केट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, राइट, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन, जो आपका मनी मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें रहती हैं, राइट, जो ट्रेडिंग करने से पहले आपको दिमाग में रखनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग करने से, राइट, एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू आर ट्रेडिंग। उसके पहले आपने क्या किया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग आप जब कर रहे होते हो, रिस्क ले रहे होते हो, राइट, तो वहाँ पे लॉसेस होने ही हैं, प्रॉफिट भी होने हैं, राइट, बट आपको वो मैनेज करते आना चाहिए कि लॉसेस लेने के बाद भी आपका माइंडसेट जो है मेंटेन रहना चाहिए अगले दिन के लिए। जैसे हमारा कल अगर लॉस हो जाता है, ओके, सो क्या हम उसके अगले दिन अपना माइंडसेट मेंटेन कर पाएंगे? तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, राइट, but we tried our best to just maintain and observe the market, right, and take decision according to what the chart patterns and the analysis that we do a day before. So आपको उस तरीके से काम करना है कि आपको अज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे अगर कंटिन्यूस लॉसेस भी हो सकते हैं, राइट, और प्रॉफिट्स हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट। सो आपको आपके हाथ में क्या है कि आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं। प्रॉफिट होता है या लॉस है आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है और वो करता ही है जो मार्केट चाहता है, जो भी बड़े प्लेयर चाहते हैं, जो भी लाइक ओवरऑल लाइक जो एक टीम बनी रहती है उन लोगों की, जो मार्केट को ऊपर या नीचे अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और जो भी न्यूज़ वगैरह को देख के या फिर कुछ भी साइकोलॉजी के चलते जो भी मार्केट टारगेट करना चाहता है वो उस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो तो आपके हाथ में नहीं है। सो हमारे हाथ में क्या है, ओनली रूल्स फॉलो करना और हमारे लिमिटेड से हम अपने लॉस को लिमिटेड ही रखना। अगर आपका लॉस लिमिटेड रह पाता है तो देन यू आर अ ट्रेडर, ओके। अगर आपका लॉस एक लेवल से आगे नहीं जा रहा है, राइट, कि आप पूरा लॉस दे रहे हो पूरे साल भर का, महीने भर का, जो भी आपकी इनकम रहेगी उसके हिसाब से, राइट। सो अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पा रहे हो देन यू आर अ ट्रेडर, राइट, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर लॉसेस you're just a random gambler. That's the difference between a trader and a gambler. So choose which side you want to be right now, okay? So आपको अपनी साइड चूज़ करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी साइड में रहना है। क्या आपको एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनना है, राइट, या फिर आपको एक गैम्बलर बनना है जो कि सब लोग कर रहे हैं? तो जस्ट सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द मार्केट एंड ट्राई टू लर्न इट फॉर नाउ। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये लेसन लर्न द हार्ड वे, लाइक गलती करने के बाद ही चीज़ें समझ में आई, बट अभी जब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो फिर वो गलती को दोहराना कभी नहीं है, ओके। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है वो हमें नहीं पता, राइट। ओवरऑल क्या हम ट्रेडर बन पाएंगे वो हमें नहीं पता, राइट, बट हमारे जो हाथ में है वो है रूल्स को फॉलो करते रहना, डिसिप्लिन के साथ रहना, फ्रेश माइंड के साथ आना और प्रैक्टिस करते रहना बिफोर पुटिंग इन द रियल मनी। जस्ट इमेजिन इफ आई वुड हैव ऑलरेडी पुट द रियल मनी विद द सेम माइंड सेट एंड एवरीथिंग, शायद मैं प्रॉफिटेबल बन जाता, शायद मैं नहीं बन पाता, राइट। बट क्या मेरे लाइक लॉसेस कंट्रोल में रहते? अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा हूँ तो क्या मेरे लॉसेस कंट्रोल में रहे हैं कि नहीं? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके जो लॉसेस है ना वो कंट्रोल करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉफिट तो छोड़ो, प्रॉफिट तो क्या है, वो तो जैसे आज हो गया प्रॉफिट, राइट, और तो फिर अगर आप एक चीज़ फॉलो कर रहे तो प्रॉफिट तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, बट आपके लॉस और प्रॉफिट भी आपके हाथ कंट्रोल में नहीं है, बट एक ही चीज़ कंट्रोल में है, राइट, लॉसेस। तो लॉसेस
को कंट्रोल में रखो. दैट्स इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर लॉसेस. मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट. लॉसेस कंट्रोल में रखना सीखो. एक दिन की लिमिट जो है उससे एक्सीड बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए. इतना डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया होगा. समझ में आया? देन कैन you can become trader. I'm not calling myself a professional trader. I'm still learning, but these learnings are like life changing. If you are disciplined, you can do anything in your life, right? क्या हम एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं आगे चल के अगर हमें इसी रास्ते पे चलते रहें? वो अभी हमको समझ में नहीं आएगा, बट इन द फ्यूचर डेफिनेटली कुछ सवालों के जवाब मिलते रहेंगे हमें, राइट? कुछ सवालों के जवाब हमको क्लियर नज़र आने लगेंगे जब हम कंटिन्यूसली मंथ बाय मंथ ट्रेडिंग करते रहेंगे और अपने सवालों के आंसर ढूंढते रहेंगे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हुए. और मंथ बाय मंथ का रिजल्ट देखते हुए हमको समझ में आएगा कि मार्केट में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, या फिर लाइक एक चीज़ तो सीखने को मिल गई कि अगर मेरे लॉसेस स्टार्टिंग से कंट्रोल में रहती, या फिर मैं स्टार्टिंग से ही लाइक पहले अपनी डिसिप्लिन या साइकोलॉजी अपनी लाइफ पे काम करना ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ गुड डिसिप्लिन्ड पर्सन, right, in your life itself from the beginning, then it will be easier for you to follow rules and disciplines and money management and stuff. but आपको एज अ पर्सन भी चेंज होना पड़ेगा. आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा. आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. लिटरली लाइक being a trader is literally you have to have a good lifestyle. You have to have a good, happy life, or just like a balanced life. That's what I mean. So focus on having a routine schedule and mastering those disciplines and rules. That's what I'm doing right now as well. So focus on that, and then you can call yourself a trader. Focus on your losses, and then you're a trader already if you can control your losses over a long period of time. Thank you so much for watching. Stay awesome.